नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चनमोक्कारो सव पावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पडमङ्गवै मङ्गलम् मङ्गलानं च सर्वेसिं पडमङ्गवै मङ्गलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का अपने भीतर में रहे परमात्म तत्व को समझने का। इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं की आश्रय नहीं लिया उस निज शुद्ध परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य के प्रति सजग होने के लिए आंख बंद कर लीजिए। इस मिरर नाउ के सेशन का जो उद्देश्य है उससे कनेक्ट हो जाइए। अपने लक्ष्य को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित हो जाइए। पूर्ण एकाग्रता के साथ अंतस की गहराई में लक्ष्य को दोहराएं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझ
मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। पूर्ण समर्पण के साथ, एकाग्रता के साथ और प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। पिछले मिरर नाउ सेशन में जो आपने सुना था, और हमें पता है कि ये सेशन के प्रारंभ से एक दिन पहले भी आप अवश्य इसे सुन के रखते होंगे, तो उसकी परावर्तना महाराज जी आपको कराएंगे ताकि हम अपने आगे के विषय से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सब तैयार हो जाइए परावर्तना के लिए। इस बार परावर्तना के अंदर शिखर पॉइंट के ऊपर परावर्तना है। जो हमने 6 पॉइंट समझे थे स्वरूप के संबंध में, उसी को आगे हमने शिखर पॉइंट समझा था, और उसी शिखर पॉइंट के आधार पर कुछ वाक्य आपको आज जानने को, समझने को और साथ में उसके अंदर करेक्शन करने को मिलेंगे कि जानना समझना आपका कितना सही है। जानने के बाद समझना और समझने के बाद उस बात को कितना आपने अंदर में रगड़ाई की है, क्योंकि रगड़ाई बहुत जरूरी है। तभी वो पॉलिशिंग हो पाएगी, तभी समझ आ पाएगी कि अंदर में बात कितनी बैठी है। और इसलिए आज हमने ऐसे वाक्यों का चुनाव किया है जो आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से सुने हुए हैं, समझे हुए हैं और उसका भरपूर आनंद भी लिया हुआ है। तो उस वाक्य को यदि गलत लगे तो ही सुधारना। ट्रू और फॉल्स के अंदर यदि ट्रू है तो सुधारने की जरूरत ही नहीं और कोई लॉजिक देने की भी जरूरत नहीं, और यदि वो वाक्य फॉल्स है, गलत है, तो उसे करेक्ट करने की जरूरत है। तो आप उसे लॉजिकल वे में कैसे आपने इस वाक्य को करेक्शन करना है उसका स्पष्टीकरण देना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैं सम्यक दर्शन का विषय हूँ। मैं सम्यक दर्शन का विषय हूँ। हाँ जी साहब बता सकते हो? हाँ जी रानी बोलो। हाँ जी साहब, मैं आत्मा सम्यक दर्शन का विषय हूँ। मैं निज आत्मा ही सम्यक दर्शन का विषय हूँ, कोई और भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। तो मतलब ये वाक्य सही है ना? हाँ जी साहब। इसलिए इस वाक्य को सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यानी निजात्मा और निज आत्मा के साथ ही कनेक्शन जोड़ना है शुद्ध आत्मा का, और शुद्ध आत्मा से एकदम इमेज क्लियर हो जाए मेरी शुद्ध आत्मा। अत्यंत सिद्ध परमात्मा भी शुद्ध आत्मा है, लेकिन मैं अपनी निज आत्मा यानी निज शुद्ध आत्मा का सम्यक, मतलब मैं ही सम्यक दर्शन का विषय हूँ। ये मेरी शुद्ध आत्मा जो है, निज आत्मा जो है, वही सम्यक दर्शन का विषय है, यानी उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक सुना। दिवाली के समय में आपने 6 प्रवचन सुने, कल्याणक सुना, तो उनकी अंतिम वाणी के अध्यात्म सार का ज्ञान हुआ। कल्याणक सुना तो उनकी अंतिम वाणी के अध्यात्म सार का ज्ञान हुआ। अब इस वाक्य को गलत लगे तो आप करेक्शन कीजिए। ट्राई करें। हाँ जी पुल्ला जी। मतलब कि अध्यात्म सार को जानने वाला मैं स्वयं ज्ञान आत्मा का मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। मैंने मेरे जानने में आया अध्यात्म सार का जो सार, मैंने महावीर की वाणी को जाना, मेरे जानने में आया ये कि अध्यात्म सार की वाणी की जो यानी आपने ये, और कोई बताएगा इसका उत्तर और थोड़ा क्लियरिटी वाला? हाँ जी शिल्पी बताओ। साहब ज्ञान आत्मा का ही है। हाँ। जो अध्यात्म सार का ज्ञान हुआ ये
बोलने में आ सकता है, पर मान्यता में हमें पक्का हो कि ज्ञान आत्मा का ही है, क्योंकि अध्यात्म सार को नहीं जानता। ठीक है। हाँ, यानी शब्द में ज्ञान नहीं। ये पिछले सेशन के अंदर एकदम क्लैरिटी से सबको अच्छे से समझ में आ चुका है कि शब्द में ज्ञान नहीं तो अध्यात्म सार, उत्तराध्ययन सूत्र, भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक, ये सब तो निमित्त मात्र थे, सब निमित्त मात्र थे। और उसके माध्यम से यदि हमने कहा कि उनकी वाणी से, अंतिम वाणी से अध्यात्म सार का ज्ञान हुआ, तो ऐसा हमें जो है इसमें करेक्शन ये करनी है कि शब्द में ज्ञान नहीं, ज्ञान तो आत्मा का ही है, ज्ञान आत्मा से ही है। यानी इस बात को घोटना है। जब भी ऐसे अवसर आए, व्यवहार में कहा जाता है, व्यवहार के कथन में तो यही कहेंगे कि कल्याणक सुनने से हमें भगवान महावीर के अध्यात्म सार का ज्ञान हुआ, लेकिन अंदर में साथ ही समझ बिठानी है। ये व्यवहार का कथन है, लेकिन साथ ही अंदर में ध्यान देना है कि ज्ञान अंतिम वाणी का नहीं, ज्ञान शब्द का नहीं, ज्ञान किसका है? आत्मा का है। क्वेश्चन नंबर 3, मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत है। मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत है। आज यदि इसका उत्तर जिन्होंने सही समझ लिया है तो बहुत ही अच्छे से उन्हें निर्णय, निश्चय और अनुभव की जो बात हम कर रहे हैं वो बिल्कुल गले उतर जाने वाली है। हाँ जी नीलम जी। हाँ मुझे केवल अपनी महिमा लाने की जरूरत है। नहीं नीलम जी, ये वाक्य राइट है कि रॉन्ग है? जो महाराज जी ने पैटर्न अपनाया है वो ये है कि पहले आप वाक्य को राइट समझ रहे कि रॉन्ग समझ रहे। पहले आप बोलो कि ये वाक्य गलत है। हाँ जी, ये वाक्य रॉन्ग है महाराज। अच्छा जी, हाँ अब राइट करिए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन की मुझे जरूरत नहीं है, सम्यक दर्शन को मेरी जरूरत है। अरे वाह बहुत सुंदर। आपको क्यों नहीं है जरूरत नीलम जी? महाराज जी, क्योंकि मुझे केवल अपनी महिमा लाने की जरूरत है। हाँ जी, जो मैं अपने आप में परिपूर्ण शुद्ध आत्मा हूँ, उसकी महिमा लानी है मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी बात है, एकदम समझ टू द पॉइंट आंसर है। यानी बिना आत्मा के स्वरूप को जाने, शुद्ध आत्मा की शरण लिए बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। सम्यक यदि मैंने अपनी निज शुद्ध आत्मा को समझ लिया, उसकी महिमा आन ली, महिमा को बार बार अंदर में ठसा दिया, तो सम्यक दर्शन दौड़ता हुआ आएगा। ये अंदर में अंकित कर लो। यानी धारणा क्या स्पष्ट करी आपने, इसके पीछे फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये जन्म जन्म की धारणा चली आ रही है और इस जन्म में भी हमारी ये पकड़ बुद्धि छूटे कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन पर फोकस नहीं करना है, सम्यक दर्शन पर फोकस नहीं करना है, सम्यक दर्शन का आश्रय नहीं लेना है, सम्यक दर्शन का शरण नहीं लेना है, क्योंकि वो तो पर्याय है, वो तो अवस्था है, वो तो प्रकट होने वाली चीज है। और जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होगा वही तो मैं हूँ, वही तो मैं हूँ। इसलिए मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं। सम्यक दर्शन को प्रकट होना हो तो मेरा आश्रय ले, मेरी शरण ले। ये यदि रहस्य समझ आ गया तो समझ लीजिए अभी तक के मिरर नाउ के सेशन का आपने सार पकड़ लिया, बहुत अच्छे से पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्र से ज्ञान होता है, ये सवाल मिरर नाव के हाउस में भी बॉस्की के द्वारा आया हुआ है कि शास्त्र से ज्ञान होता है क्योंकि उसने भी एक प्रश्न जिज्ञासा व्यक्त की है, लेकिन उसको इसके साथ ही क्लैरिटी हो जाएगी यदि इस उत्तर को बॉस्की देना चाहे। पहला चांस बॉस्की को देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। साहब, इसके ये वाक्य राइट है कि रॉन्ग है बॉस्की? पहले तो ये साहस करो। साहब ये रॉन्ग है, थोड़ा समझ आ रहा है। ठीक है। हाँ जी, हाँ बोलिए। साहब ये सेंटेंस साहब रॉन्ग है कि शास्त्र से ज्ञान होता है, जितना समझ आ रहा है। पर थोड़ी सी पीछे कंफ्यूजन भी है कि ज्ञान जो वो शास्त्र वाला है
तो ये ज्ञान जो है वो हमारा आत्मा का है, वो किसी शास्त्र के पढ़ने और वो शब्द जो आपने बताया था पहले स्वरूप आत्मा का, तो वो उससे नहीं होता। तो इसलिए ये सेंटेंस तो रॉन्ग है हमारे साथ। लेकिन जो जिज्ञासा है हमारे साथ वो थोड़ी सी मेरी कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए। हाँ हमारे साथ वही कि ज्ञान अगर शास्त्र नहीं है तो फिर जो ज्ञान बताया गया कि लास्ट वाले में सेशन में कि ज्ञान शास्त्र का जो ज्ञान है वो उसका नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो आत्मा का ज्ञान है। बिल्कुल ठीक है। तो वो लाइन कैसे कॉन्ट्रेडिक्ट मास्टर कैसे कर रही है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि शास्त्र का ज्ञान शास्त्र का नहीं है। अगर हम ये बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप ज्ञान जो है वो आत्मा शास्त्र का नहीं है, तो फिर दोनों लाइंस में हमारे साथ थोड़ा सा वो हो रहा है। नहीं, हाँ कंफ्यूजन नहीं बॉस की, जो तुम दोनों लाइन बोल रही हो ना, तुम ही क्वेश्चन हो तुम ही आंसर हो। देख लीजिए, आप खुद ही कह रहे हो कि ज्ञान शास्त्र का नहीं है, ज्ञान आत्मा का है। यहाँ तक ठीक है बॉस की। अब आगे आपने बोला, हाँ आगे आपने बोला कि इसको कैसे समझना, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, वो पकड़ में आ गई बात। क्योंकि शास्त्र में ज्ञान नहीं है, शास्त्र में शब्द हैं, शास्त्र में भगवान की वाणी है। तो आपको तो ये पता है कि ज्ञान शब्द का नहीं होता, ज्ञान किसका होता है, आत्मा का। तो शास्त्र में भी क्या है, शब्द ही तो है। शास्त्र में भी शब्द ही तो है, वो भगवान की वाणी के शब्द हैं, पर शब्द को नहीं जानते। ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, शायद ये मिसिंग कड़ी है। शब्द को नहीं जानता, शास्त्र को नहीं जानता, तो वो शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र में तो शब्द है, वाणी है, और ज्ञान कहाँ है, आत्मा में। इसलिए ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान शास्त्र का नहीं है। तो हुआ तेरा कंफ्यूजन दूर हुआ साहब। लेकिन आत्मा का जो आप बता रहे हैं कि शास्त्र का ज्ञान, तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो वाली लाइन कैसे साहब, वो नहीं अभी। हाँ नहीं, जो महाराज जी का प्रश्न है वो वाले में कह रहे हो अब आप। शास्त्र से ज्ञान होता है, महाराज जी क्या समझाना चाह रहे, शास्त्र से ज्ञान होता है। तो तुमने इसको रॉन्ग किया। किस बेस पे रॉन्ग किया? क्योंकि इतने शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं, यदि शास्त्र ही ज्ञान देता होता तो सबको सिद्धालय में होना चाहिए था, फिर सबको मोक्ष में चले जाना चाहिए था। तो शास्त्र से ज्ञान नहीं, शास्त्र में ज्ञान नहीं, और शास्त्र का ज्ञान नहीं। क्योंकि ज्ञान किसका है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा में है। आत्मा को ही ज्ञान होता है और आत्मा से ही ज्ञान होता है। इसलिए कहने में ऐसा आता है कि मुझे शास्त्र का ज्ञान हुआ, परंतु कहने की ही वो भाषा है, मानने में तो क्या है, ज्ञान किसका है, आत्मा का है। शास्त्र को ज्ञान नहीं होता है। क्लियर हो पा रहा है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे गुरु से ज्ञान होता ही होता है। मुझे गुरु से ज्ञान होता ही होता है। हाँ जी, सही है कि गलत है, पहले ये बताने का साहस करना। गलत है। हाँ जी सुरेश जी बोलिए। हाँ गलत है, करेक्शन कर। गुरु की पर हो गया ना कि ज्ञान तो आत्मा में स्वयं है, आत्मा मैं और ज्ञान आत्मा और मैं। तो इसलिए गुरु कोई भी बाहर का आदमी मुझे ज्ञान दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा अपनी स्वरूप है, मैं अपने आप में स्थित हूँ और आत्मा भी ज्ञान है। फिर आप यह सेशन लेने क्यों बैठे होंगे सुरेश जी? इससे जानने के लिए कि आत्मा में ज्ञान है, इसमें नहीं है। बस बहुत सुंदर उत्तर दिया। ये जानने के लिए बैठे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत सुंदर उत्तर है, शॉर्ट एंड स्वीट है, टू द पॉइंट है कि वाकई में हम यहाँ किस लिए बैठे, हम क्यों शास्त्र पढ़ते हैं, फिर क्यों हम गुरु की वाणी सुनते हैं, क्यों हम भगवान की अंतिम वाणी इतनी लगन से सुनते हैं। तो उसके पीछे भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, भगवान के माध्यम से ही तो हम ये जानते हैं कि ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान आत्मा में है, ज्ञान आत्मा से होता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं, ये जान के बहुत खुशी है। और वैसे भी गुरु से शब्द मिलते हैं, शास्त्रों से भी शब्द मिलते हैं, और शब्द क्या है, निमित्त। शब्द निमित्त है अंदर जाने के लिए। शब्द तो सभी को मिलते समान रूप से, लेकिन
जिसने अपने को अंदर में जाने का एफर्ट किया, यानी आत्मा का ज्ञान जो है उसे जानने की चेष्टा की, वही उसमें जा सकेगा। सभी सुनने वाले नहीं जाते, और इसलिए कहा कि ज्ञान तो आत्मा का ही है। यदि आत्मा में ज्ञान ना हो तो वाणी तो कितनी बार यदि सुनने में आती, कई बार अन्य मनस्क होकर वाणी सुन करके चले जाते हैं, क्योंकि उसमें उपयोग नहीं था। यानी हम कहते उपयोग नहीं था तो आज कुछ मजा नहीं आया। मजा क्यों नहीं आया? क्योंकि उपयोग नहीं था। और इसलिए उस उपयोग को, जो हमारा ज्ञान का उपयोग है, उस उपयोग को अंदर ले जाने के लिए, उस उपयोग को जो बाहर में जा रहा है, उस उपयोग को अंदर ले जाना हो तो उसके लिए हमने ये समझा कि आत्मा का स्वरूप जो है वो ज्ञान ही है, यानी उपयोग को उपयोग में स्थिर करना है। इसके लिए हम शब्द का आलंबन या सब ये सब जो है, वाणी है, शास्त्र है, ये सब जो है निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। इसी संदर्भ में बॉस्की का भी प्रश्न था, और हम सोचते शायद उसे क्लैरिटी हो रही होगी, नहीं तो फिर से प्रश्न क्लैरिटी हो रही है बॉस्की? हाँ, दूसरी जिज्ञासा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, इंद्रियों से होने वाला ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान है। अब बहुत सूक्ष्मता से सोचना इसके ऊपर थोड़ा। फिर से क्वेश्चन, इंद्रियों से होने वाला ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान है। मैं सुनीता जैन। हाँ जी, बोलिए। हाँ। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान महाराज जी इंद्रियों का नहीं है। इंद्रियों से जो चीज जानी जाती है उसको मेरा ज्ञान ही जानता है, ज्ञान से ही जाना जाता है। तो इंद्रियों से जाना जा रहा है ना फिर तो? नहीं, लेकिन इंद्रियों से सिर्फ जानने में नहीं आता, देखने में आता है, और जानने में तो ज्ञान ही जानता है। अच्छा, इंद्रियां देखती हैं और ज्ञान जानता है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और कोई जानता तो ज्ञान ही है, जानता ज्ञान है, और देखती इंद्रियां हैं। हाँ जी। अच्छा, और देखती भी नहीं है, इंद्रियां तो एक माध्यम है देखने के लिए। हाँ, अब करेक्ट हो गया आपका, अपने से ही करेक्ट हो गया आपका उत्तर, बिल्कुल सही है। क्योंकि इंद्रियों से होने वाला ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं और इंद्रियों में क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। जो जड़ है, यानी हमने पिछले सेशन में ये बात बहुत अच्छे से क्लियरली समझ ली थी कि जहाँ जो जड़ है, यानी 6 तत्वों के अंदर, 6 द्रव्य के अंदर, हमने अच्छे से समझ लिया कि जो जड़ है वो कौन से द्रव्य जड़ है? 5 द्रव्य जड़ है। एकमात्र जो है चैतन्य यानी जीव, वो ही क्या है? चैतन्यमय है। यानी ज्ञान किसके पास है? वही चैतन्यमय है। यानी शरीर, शब्द, शास्त्र, कर्म के सारे जो है ना कर्मफल, मन, वचन, काया का योग मिलना, भाव का उत्पन्न होना, ये सब कुछ कर्म फल जो हमें मिला हुआ है, वो सब कुछ क्या है? जड़ है। और वो जड़ होने से ये मेरा स्वरूप नहीं, यानी उससे जो है ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अब अंतिम स्तर पे आपने आगे जाने से पहले एक बार पीछे का रिवीजन करने हेतु केवल शॉर्ट में केवल आपको शिखर पॉइंट के 4 पॉइंट जो बताए थे, शिखर पॉइंट के 4 पॉइंट बताए थे, वो 4 वाक्य कौन से हैं इसे बताना है, और उसे कैसे समझना है उसको भी साथ बताना है। 4 वाक्य। ये तो 4 वाक्य जिन्होंने आज तक उत्तर नहीं दिए होंगे वो भी दे पाएंगे, और वो चांस ले इसके अंदर, वे हिम्मत करे इसके अंदर। शिखर पॉइंट के 4 वाक्य यदि गुड गए अंदर में तो आज का सेशन भी समझ आने वाला है। हाँ, भावना बोलो। हाँ, हमारा सब ज्ञान आत्मा में ही होता है, ज्ञान आत्मा से ही होता है, और आत्मा से ही आत्मा जाना जाता है। अच्छा जी, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर है, प्रयास अच्छा किया। प्रयास बहुत अच्छा है। अब एक साथ 4 पॉइंट कौन बताएंगे? शिखर पॉइंट एक साथ 4 कौन बता रहे? अच्छा, हाँ जी अनिल जी बोलिए। हाँ नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान आत्मा का ही है, ज्ञान आत्मा को ही होता, आत्मा से ही होता है, ज्ञान आत्मा में ही है और ज्ञान आत्मा से ही है। अच्छा,
ठीक, बहुत और सुंदर। उसके साथ इसका जो हमने इसको जाना, उसके बाद सार वाक्य क्या निकाला। शिखर पॉइंट तो 4 हो गए, और इसके इसके बाद कंक्लूजन के अंदर हमने जो है एक बहुत सुंदर कहना चाहिए साधना का पथ, जिससे कि सारे भ्रम गल जाते हैं, वो साधना का सूत्र। हाँ जी रंजना, जी महाराज साहब, उसका है कि ज्ञान जो है, जो एक समय की पर्याय में ज्ञान जान रहा है, वही ज्ञान पर को न देखते हुए अगर हम स्वयं एक जानने रूप टिक कर रहने वाले सत्ता स्वरूप को उसकी तरफ उसकी दृष्टि रखें, उसमें एकत्व करें, उसमें अपनापन करें, तो वो हमारे को आत्मा की महिमा भाषित होगी। बहुत सुंदर, आपने तो आगे तक का मार्ग खोल दिया है। समझने में बहुत सुंदर समझा हुआ है, बहुत अनुमोदना है आपकी। हाँ जी, और किसी ने आत्मा जानने में आती है, आत्मा से आत्मा ही जानने में आता है। बहुत सुंदर। हाँ हाँ हाँ, निचोड़िए निकलता है। ज्ञान आत्मा का ही है। पॉइंट नंबर 1, ज्ञान आत्मा को ही होता है, ज्ञान आत्मा में ही है, और ज्ञान आत्मा से ही होता है। इसलिए कंक्लूजन में क्या निकला, आत्मा से ही आत्मा जानने में आती है, यानी पर से आत्मा जानने में नहीं आती है, शब्दों से आत्मा जानने में नहीं आती है, शास्त्र से आत्मा जानने में नहीं आती है, सिर्फ मात्र आत्मा से ही आत्मा जानने में आती है। इस बात को अच्छे से अब जो है इसको अंदर में जमाने के लिए आज का सेशन हम सुनेंगे कि कैसे आत्मा के द्वारा आत्मा को जाना जाएगा। अब अपने उपयोग को एकदम सूक्ष्म कर लीजिए, बिल्कुल गहरे हो जाइए, क्योंकि आज का पूरा की पूरा ये सेशन प्रयोग के ऊपर है। जो आपने अभी अंदर में ये 4 पॉइंट लिए हैं, समझे हैं, घोटे भी हैं अंदर में, महाराज जी ने परावर्तना करके आपको अंदर में इसको घुटा दिया है। अब इन 4 पॉइंट फिर से अपने आंखों के सामने ले आना है। ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान आत्मा को ही होता है, ज्ञान आत्मा में है, और ज्ञान आत्मा से ही होता है, किसी अन्य से ज्ञान होता नहीं है। और इसलिए अब हम इस 4 को प्रयोगात्मक धरातल पे देखते हैं। ये 4 अभी शब्द से समझ आ गए, इसका भाव भी आपने थोड़ा थोड़ा पकड़ लिया, पर इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जब तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे, जन्म जन्म से हमने प्रयोग ही नहीं किए, बाकी सब किए, तो ये प्रयोग करने कैसे चाहिए, कैसे ये रिमाइंडर हमारे भीतर में जागने चाहिए? तो इन 4 वाक्य शिखर पॉइंट के हैं, उसका प्रयोग करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए, उसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए और अनुभव तक पहुंचने के लिए हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि आत्मा का अनुभव हो, आत्मा से अनुभव हो। तो कैसे वो अनुभव होता होगा? और जो हमारी मिसिंग कड़ी है, जो हमारी भूल जहाँ होती है, जहाँ हम चूक जाते हैं, वो पॉइंट है प्रयोग। सुनने में तो आप कमी रखते नहीं हैं, उत्तर देने में तो आप कितने आगे चले गए हैं, यानी अब जो हमारी कमी रह गई प्रयोग की रह गई। अब उस प्रयोग के लिए ये 4 वाक्य का प्रयोग करने के लिए अब 3 लेवल लेते हैं हम। 3 लेवल से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नंबर 1 लेवल ये है कि कैसे सारा दिन ये रिमाइंडर आए, किस तरह से इसको हम प्रयोग के अंदर लाए, प्रैक्टिकल बनाएं। यदि आप आत्मचिंतन करने बैठोगे, कोई ध्यान करने बैठेगा, कितनी देर बैठ जाएगा, कितनी देर चिंतन कर लोगे, फिर उठे तो जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं, तो हमारी गाड़ी आगे नहीं जाती, हमारा प्रयोग सार्थक नहीं हो पाता, हमारी साधना आगे नहीं बढ़ पाती। उसका कारण कहाँ चूक रह जाती है, उसको आपने पकड़ना है। तो प्रयोग के 3 लेवल हैं। नंबर 1 लेवल पे किसके प्रयोग करने जा रहे हैं हम? शिखर पॉइंट के। शिखर पॉइंट में हमने क्या लिया? 4 वाक्य लिए कि ये मेरे अंदर कैसे घुटे, प्रयोग के अंदर कैसे आए। तो नंबर 1 लेवल है, जब भी कुछ जानने की इच्छा हो। अब आप देखिए, कोई जीवन का एक समय ऐसा देखिए जब कुछ जानने की इच्छा न होती हो।
सो भी जाते हैं ना तो सपना, यानी कुछ न कुछ जानने की इच्छा चलती, जानना नहीं कह रही हूँ, जानने की इच्छा। मैं ये भी जानूं, मैं वो भी जानूं, मैं उसको भी जानूं, मैं इसको भी जानूं, मैं वस्तुओं को जानूं, व्यक्तियों को जानूं, घटनाओं को जानूं। चलिए ये सब छोड़ भी दिया होगा आपने, पर मैं सिद्ध भगवान को जानूं और कुछ नहीं तो अपनी आत्मा को तो जानूं। ये इच्छा तो है ना। जब भी जानने की कोई भी इच्छा हो, और याद रखिए जानने की इच्छा हरदम रहती है, खाने की इच्छा हरदम नहीं रहती, बोलने की इच्छा हरदम नहीं रहती। कोई भी क्रिया देख लीजिए जीवन की, शरीर की, वो इच्छा हरदम नहीं रहती है, पर जानने की इच्छा हरदम रहती, उत्सुकता रहती है। ये किताब पढ़ ली, अब ये किताब पढ़ लूं, ये जान लिया अब ये जान लूं, इसको जान लिया अब उसको जान लूं। यानी जानने की इच्छा जब भी रहती हो और पकड़ में आती हो। अभी तो हमें पकड़ में नहीं आती, 24 घंटे जानने की इच्छा में चल रहे हैं, पर पकड़ में कहाँ आता है कि मेरी ये इच्छा चल रही है, ये भी मेरी एक वासना या इच्छा चल रही है, ये जानने में नहीं आ रहा। तो जब भी जानने की इच्छा हो तब उस समय ये प्रयोग करना है। तो पहले जानने की इच्छा पकड़ में आए कि मुझे अमुक चीज जाननी है, अमुक व्यक्ति को जानना है, अमुक वस्तु को मुझे जानना, ये जानने की इच्छा। तो जब भी जानने की इच्छा प्रबल होने लगे उस समय ये रिमाइंडर आना चाहिए कि जानने की इच्छा, जिस किसी को भी जानने की इच्छा हो, जिस किसी को भी जानने की इच्छा हो वो छोड़ दीजिए, जानने की इच्छा। जब भी जानने की इच्छा हो अंदर में ये 4 वाक्यों के रिमाइंडर आने चाहिए कि ये जो जानने की इच्छा है वो मैं नहीं हूं, जानने की इच्छा है वो मैं नहीं हूं। जानने की इच्छा तो कर्म का उदय है, जानने की इच्छा जो है वो मैं नहीं हूं, वो कर्म का उदय है। और ये जो जानना यानी ज्ञान है वो ज्ञान वस्तु का नहीं है, वो ज्ञान सिद्ध भगवान का नहीं है, वो ज्ञान गुरु का नहीं है, वो ज्ञान शास्त्र का नहीं है। ज्ञान किसका है? आत्मा का है। जैसे ये रिमाइंडर आएगा कि ज्ञान आत्मा का है तो तीनों चीजें वहां पे ले आना। ज्ञान आत्मा को ही होता है, ज्ञान आत्मा में ही है और ज्ञान आत्मा से ही होता है। और ये 4 चीजों के रिमाइंडर आप देख लीजिए 24 घंटे में, यदि आपको प्रारंभ में 4 बार भी याद आ गए, 4 बार भी 24 घंटे में आपको ये 4 वाक्य के रिमाइंडर आ गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कौन सा काम हो जाएगा? कि ये बात आपको अंदर से पता लग जाएगी, क्योंकि सुना तो बहुत कुछ है इसके बारे में। तो एकदम से आपका जैसे कहते हैं स्विच ऑन करते ही प्रकाश हो जाता है, ऐसे आपको रिमाइंडर आएगा कि ज्ञान दूसरे का नहीं है तो दूसरे को जानने की इच्छा में क्यों जाना है। यानी ज्ञान यानी आत्मा याद आएगा, आत्मा यानी ज्ञान याद आएगा और हमें अंतर्मुखी होने का प्रयास करने का अवसर मिलेगा। हम अवसर नहीं लेते हैं, हम अवसर उतना ही लेता है जितना सुबह शाम हम 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा बैठ जाते हो। पर 24 घंटे यदि ये अवसर लेना है तो जानने की इच्छा जब भी हो, पहला लेवल ये है कि जानने की इच्छा जब भी हो, ये 4 वाक्य के रिमाइंडर निरंतर भीतर में जाए तो अंतर्मुखता आएगी कि ज्ञान यानी आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान तो आत्मा का ही होता है। फिर ज्ञान के लिए भटकन खत्म हो जाएगी। जो अभी तक की हमारी भटकन ज्ञान पाने के लिए दौड़ रही है, शायद ये शास्त्र नहीं वो शास्त्र सुन लूं, इस गुरु से नहीं उस गुरु से सुन लूं, इस भगवान की वाणी नहीं उस भगवान की वाणी सुन लूं, तो मुझे क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। वो धारणा, वो मान्यता पे प्रहार हो जाएगा कि ज्ञान किसका है? आत्मा का है। ज्ञान किसको होता है? आत्मा को ही होता है। ज्ञान किसमें से होता है? आत्मा में से ही होता है। और ज्ञान आत्मा में से होता है, इसलिए अंतर्मुखता आएगी। एक है निर्णय करना कि जब आपने ये निर्णय कर लिया 4 पॉइंट से, परंतु अभी अनुभव तो नहीं हुआ, तो निर्णय के बाद अनुभव तक पहुंचने के लिए
निर्णय के बाद अनुभव तक पहुंचने के लिए बीच की कड़ी में प्रयोग है। ये प्रयोग क्या करेंगे? हमें अंतर्मुखता दिलाएंगे। ये हमें अंतर्मुखता का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके बैठ गए। अंतर्मुखता का मतलब है कि आपको ये धारणा में पक्का होता जाएगा कि ज्ञान आत्मा का है, मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ। तो क्या हो जाएगा? बाहर की जो रस है बाहर का, वो ऑटोमेटिक क्या होगा? आपका गौण होगा, रुचि गौण होगी। तो पहला लेवल समझ आ गया, जानने की इच्छा वाला। सेकंड लेवल है। सेकंड लेवल में आप सब जानते हैं कि जो हम जानना चाहते हैं वो हरदम जानने में आए कोई जरूरी नहीं है। जैसा जानना चाहते हैं वैसा ही जानने में आएगा जरूरी नहीं। इच्छा तो कर ली, और जितना जानना चाहते उतना जानने में आएगा ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो उस समय जो भी जानने में आए, आपने जानने की इच्छा की कि मैं सिद्ध भगवान को जानूं, इस समय में नमो सिद्धानम में अपना मन लगाऊं, और नहीं लगा आपका मन, और उस समय जो भी आपको जानने में आया, कोई घर का काम जानने में आया, कोई आपका बेटा आपके जानने में आ गया, जो भी जानने में आए उस समय परेशान होने की जरूरत नहीं। जो भी जानने में आए उस समय प्रयोग करना कि ये जो भी जानने में आ रहा है ज्ञान उसका नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बेटा जानने में आ रहा है, आपको अपना बेटा जानने में आ रहा है, तो वो बेटे का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? वो बेटे का ज्ञान हुआ? वो बेटे का ज्ञान नहीं है, वो आत्मा का ज्ञान है। यानी जब भी जो भी जानने में आए, आप जानने बैठे आत्मा को कि आत्मा जानने में आए, आत्मा जानने में आए, और शरीर ही जानने में आ रहा है। शरीर का दर्द ही जानने में आ रहा है, अन्य विकल्प ही जानने में आ रहे। जो भी जानने में आए उस समय व्याकुलता मत करना कि अरे अभी तो आत्मचिंतन के लिए बैठे थे, ये इतने सारे विचार क्यों आ गए मुझे। नहीं, उस समय आपने ये प्रयोग करके देखना है कि ये जो जानने में आ रहा है ये उसका ज्ञान नहीं है। बेटा जानने में आ रहा, बेटे का ज्ञान नहीं है। इस समय शब्द जानने में आ रहे हैं, ये शब्द का ज्ञान नहीं है। भगवान की वाणी पढ़ने में आ रही है, ये वाणी का ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसका है? आत्मा का। और आप देखिए, इतना याद आने मात्र से आपके अंदर का पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। पूरा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, पूरा एक यू टर्न आ जाएगा। जो बाहर में जा रहे थे, बेटे को जानने में जा रहे थे, वस्तु को जानने में जा रहे थे, तो महिमा किसकी आती जा रही थी? जो जानने में आ रहा है उसकी महिमा आती जा रही थी। फिर चाहे गुरु के शब्द ही क्यों न हो या सदगुरु ही क्यों न हो, उनकी महिमा आ रही थी। और उनकी महिमा भी जब तक आती जाएगी तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होने वाला। इसके लिए प्रयोग करना, ये शिखर पॉइंट का प्रयोग के लिए दूसरा लेवल आपको समझ आ गया। जो भी जानने में आए, जो भी जानने में आए, और कोई एक समय ऐसा बताइए कि जब कुछ भी जानने में नहीं आता हो। नहीं आता ऐसा समय कोई। कई बार आप बोलते ना कुछ भी जानने में नहीं आ रहा। आज तो मान लीजिए आपने ऐसा बोला, तो ये कुछ भी जानने में नहीं आ रहा, ये तो जानने में आ रहा है ना। कुछ भी जानने में नहीं आ रहा, ये तो जानने में आ रहा है। लोग कहते महाराज जी हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो अरे कुछ भी याद नहीं रहता ये कौन जान रहा है? ये तो याद रह रहा है ना कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। इसका मतलब हर समय कुछ न कुछ जानने में आ रहा है। और इतना सिंपल प्रयोग है, और 24/7 का ये प्रयोग है कि जब भी कुछ भी जानने में आए, इष्ट जानने में आए, अनिष्ट जानने में आए, आपको कुछ अच्छा लगे, आपको कुछ बुरा लगे, यानी जो भी जानने में आए उस समय चिंतन में क्या आएगा, रिमाइंडर में क्या आएगा, प्रयोग में क्या आएगा, ये उसका ज्ञान नहीं है। बुरा भाव आपको आया, बुरा भाव को आपने जाना तो कितने परेशान हो जाते हैं। अब इस परेशानी से विमुख होने का कितना सुंदर रास्ता है।
ये बुरे भाव का ज्ञान नहीं है, ये तो आत्मा का ज्ञान है। सुनने में ही कितना उल्लास लगता है। जब आप स्वयं प्रयोग करोगे और जब आप यू टर्न लोगे तब आपका आह्लाद अलग ही होगा कि वो भाव का ज्ञान नहीं, वो शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो किसका ज्ञान है? आत्मा। अब आत्मा आत्मा छोड़ दो, अब क्या बोलोगे? मेरा बोलोगे। मेरेपन में तो कितना रस आता है ना, तो और आनंद आएगा। ये मेरा ही ज्ञान है, ये बेटे का ज्ञान नहीं, मेरा ही ज्ञान है। ये बुरे भाव का ज्ञान नहीं, ये मेरा ही ज्ञान है। क्योंकि भाव को नहीं जानता है, शब्द शब्द को नहीं जानते हैं। तो नंबर 2 का लेवल समझ आ गया। नंबर 1 आपने समझ लिया, नंबर 2 लेवल। नंबर 3 थोड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म के अंदर हमने जानना है कि जो कथन में आता है, अभी तक तो बात जानने की कर रहे थे, जानने की इच्छा की करी पहले, दूसरा किया जो भी जानने में आ रहा। तो जो जितना भी जानने में आए, जो भी जानने में आए, अब आप देखिए जो पहले लेवल का प्रयोग होगा उससे आपका क्या पक्का होगा? आपका ये पक्का होगा कि जानना यानी ज्ञान यानी आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, और वही तो मैं हूँ, वही तो मैं हूँ। अपनी महिमा भी आएगी, अंतर्मुक्ता भी बढ़ेगी। नंबर 2 पे हमें क्या लाभ होने वाला है प्रयोग करने से? उसमें जो जानने में आ रहा है उसको 1 वर्ड में बोलते ज्ञेय। जैसे ज्ञान शब्द है ना, तो ज्ञान में जो भी जानने में आ रहा है, अब इतनी सारी बातें हमें नाम न लेनी पड़े, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, कर्म, भाव, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि, अब 1 वर्ड में सब आ गए। ज्ञेय। ज्ञेय का मतलब है जो जानने में आ रहा है। तो जो जानने में आ रहा है उसकी रुचि खत्म करने के लिए दूसरा वाला प्रयोग है, दूसरा वाला लेवल है, ताकि जो जानने में आ रहा है उसकी रुचि कैसे खत्म होगी कि ज्ञान इसका नहीं है, ज्ञान किसका हो रहा है? मेरा ही ज्ञान है, आत्मा का ही क्या है? ज्ञान है। और नंबर 3 के अंदर सूक्ष्म बात ये है कि कथन में क्या आता है। अब आप देखिए, किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, मिलते हैं, और उसने आपको कहा कि मुझे तो 32 शास्त्रों में से 30 शास्त्र याद है, मुझे 30 शास्त्रों का ज्ञान है। अब क्या होगा? किसकी ग्रेटनेस आएगी? शास्त्र की आएगी, व्यक्ति की आएगी। शास्त्र की भी आ सकती है किसी को, व्यक्ति की भी महिमा आ सकती है। यानी जैसे ये कथन में आए, मान लीजिए अपने लिए ही कथन में आए कि जितने मिरर नाउ के सेशन हैं उसमें से सारे पॉइंट किसको याद हैं? शिल्पी को याद है, नंदिता जी को याद है, किसी का भी नाम ले ले तो उनको याद है, तो महिमा शिल्पी और नंदिता जी की आनी शुरू हो जाएगी। तो कथन में जब भी ये आए, अपने कथन में आए या श्रवण में आए, कोई दूसरा बोल रहा है और हम क्या कर रहे, सुन रहे, उस समय रिमाइंडर आना चाहिए ज्ञान शास्त्र का नहीं है, ज्ञान इस पॉइंट्स का नहीं है, ज्ञान शब्दों का नहीं है। ज्ञान किसका है? आत्मा का। ज्ञान किसका है? मेरा। यानी चाहे कथन के अंदर ऐसे भले आ जाए परंतु उसमें महिमा दूसरे की तरफ न चली जाए और अपनी महिमा न छूट जाए, उसके लिए प्रयोग है। जन्म जन्म से हमने अभी तक अपनी महिमा जानी नहीं, और जानी तो मानी नहीं, मानी तो प्रयोग किए नहीं, प्रयोग किए तो आधे अधूरे किए, और यही कारण है कि आज तक हम किसको नहीं जान पाए, अपने को ही नहीं जान पाए। तो 3 प्रयोग आपको क्लियर हो गए 3 लेवल पे। नंबर 1 जब भी जानने की इच्छा हो, नंबर 2 पे जो भी जानने में आ रहा हो, नंबर 3 पे जो कथन में आ रहा हो, जो सुनने में या कहने में आ रहा हो कि इसको इतना ज्ञान है, इसके गुरु ने इसको इतना ज्ञान दिया हुआ है, इसके गुरु ने इसको इतना ज्ञान दिया हुआ है, तब महिमा न गुरु की न उस सामने वाले की। अरे ज्ञान तो किसका है? आत्मा का है। ये प्रयोग यदि हमारे भीतर में घुटते चले जाए तो क्या होने वाला है? तब एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, एक बहुत बड़ी स्पष्टता होने वाली है। हमें स्पष्टता ही तो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी हो जाएगी कि ज्ञान यदि आत्मा का है, इसका मतलब जड़ का ज्ञान नहीं होता।
जड़ को ज्ञान नहीं होता, जड़ में ज्ञान नहीं होता और जड़ से ज्ञान नहीं होता। इससे क्या होने वाला है? इससे ये होने वाला है कि जो हमें आत्मा को जानने की इच्छा पैदा होती है, आत्मा को जानने का भाव जागता है, तो इतना बड़ा संसार अपने आप खत्म हो जाने वाला है। कौन सा संसार? कि आत्मा को मुझे जानना है, परंतु आत्मा किससे जानने में आएगा? ज्ञान से जानने में आएगा, क्योंकि ज्ञान जानने का कार्य करता है। तो जड़ से जानने में नहीं आएगा। अब जड़ से जानने में नहीं आएगा आत्मा, यानी किससे जानने में नहीं आएगा आत्मा? कौन बता पाएगा इसे? जड़ से आत्मा जानने में नहीं आएगा, यानी क्या समझना है इस लाइन से? हमें क्या समझना है? हाँ जी, हाँ, यानी जड़ से नहीं आएगा, यानी जड़ कौन कौन है? शरीर से आत्मा जानने में नहीं आएगा। मन बुद्धि इंद्रियों से आत्मा जानने में नहीं आएगा। ये जब तक पक्का नहीं होगा तब तक हम इसी दुनिया में रमन करते रहेंगे। शब्दों से आत्मा जानने में नहीं आएगा, भगवान की वाणी से, शास्त्रों से आत्मा जानने में नहीं आएगा, गुरु से ढेरों ढेर ज्ञान ले लो, आत्मा जानने में नहीं आएगा। आत्मा किससे जानने में आएगा? ज्ञान से। कौन से ज्ञान से जानने में आएगा? दूसरों के ज्ञान से जानने में नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा ज्ञान दे ही नहीं सकता, दूसरा ज्ञान दे ही नहीं सकता। भगवान भी ज्ञान नहीं दे सकते। वो तो क्या कर सकते हैं? मात्र जो देशना है, जो वाणी है, वो वाणी, वो देशना, जो शब्द हम सुनते हैं, उसको जब तक जानेंगे नहीं। इसलिए बहुत सुंदर बात शास्त्रों के अंदर लिखी गई कि सिर्फ सुनने से कल्याण नहीं होगा, पढ़ने से कल्याण नहीं होगा, मात्र स्वाध्याय की क्रिया करने से कल्याण नहीं होगा। तो किससे होगा? उसी के साथ बताया, सोचा जानई। सुनने के बाद जो जानने की तरफ आए कि इसमें जानने वाला कौन है, वो जानने वाला मैं हूँ, जानने वाला तत्व मैं हूँ। इस तरफ आने से बहुत सारी भ्रांतियां क्या हो जाएगी? हमारी गल जाएगी, और जो प्रयास करने के क्षेत्र हैं वो अपने आप सीमित हो जाएंगे, अपने आप सीमित हो जाएंगे कि मुझे शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, शास्त्र से, गुरु से, भगवान से, या सदगुरु से, या शुभ अशुभ भाव से। लोग कहते भाव अच्छे रखो, एक दिन आत्मा जानने में आ जाएगा। शुभ भावों से आत्मा जानने में आने वाला नहीं है, क्योंकि इन सब में जानने का गुण नहीं है। ये सब जड़ की फैमिली में है, इनसे आत्मा जानने में नहीं आएगा। तो आत्मा किससे जानने में आएगा? ज्ञान से ही ज्ञान जानने में आने वाला है। आत्मा से ही आत्मा को जानो, भगवान ने बताया। अब हम उस प्रश्न की तरफ चलते हैं जिस प्रश्न पे आपने चिंतन करके रखा होगा कि जो भगवान ने बताया कि आत्मा से आत्मा को जानो, आत्मा से आत्मा को देखो, आत्मा से आत्मा का अनुभव करो। तो पिछले सेशन में बात चली थी, तो क्या आत्मा दो है? चिंतन के लिए भी आपने लिया था ये अवसर और चिंतन भी किया होगा। चिंतन करने में सब माहिर हो गए हैं। तो प्रश्न था हमारा कि आत्मा से आत्मा को जानना तो कैसे जानना, ज्ञान से ज्ञान को जानना तो कैसे जानना? इसका मतलब क्या आत्मा दो है? क्या ज्ञान दो है दो ज्ञान, है दो आत्मा? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दो नहीं है ना? मतलब हाँ नहीं, यानी ये सबको पक्का भरोसा है जो नंदिता जी ने बोला कि ज्ञान दो नहीं है, ये पक्का भरोसा हो रहा है सबको। आत्मा दो नहीं है, आत्मा तो एक ही है ना। वरना ऐसा ना समझे कि भगवान ने कहा आत्मा से आत्मा को जानो, तो एक गुरु की आत्मा है सामने, एक मेरी आत्मा है सामने शिष्य के रूप में। तो गुरु की ज्ञान से, गुरु की आत्मा से मैं किसको जान लूं? अपनी आत्मा को जान लूं, ये अभिप्राय नहीं है। इसलिए ज्ञान से ज्ञान को जानना
आत्मा से आत्मा को जानना, तो कैसे जानना, उसी को आज हम समझने वाले हैं। दो नहीं है ये पक्का हो गया, ज्ञान भी दो नहीं है, आत्मा भी दो नहीं है। फिर भी भगवान कहते आत्मा से आत्मा को जानो, शरीर से जाना नहीं जाएगा, आदि आदि से जाना नहीं जाएगा। तो ज्ञान से ज्ञान को जानना या आत्मा से आत्मा को जानना, क्योंकि आत्मा यानी ज्ञान, तो ज्ञान से ज्ञान को कैसे जाने और आत्मा से आत्मा को कैसे जाने। तो आत्मा एक ही है और स्वरूप जो ज्ञान है वो भी कैसा है, एक ही है। स्वरूप जो ज्ञान है वो भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है। फिर भी भगवान ने ऐसा कहा, तो समझने के लिए सिर्फ हम उसको दो में समझ रहे हैं, वो दो है नहीं। ज्ञान दो है नहीं, आत्मा दो है नहीं, पर हमें समझना है। इसलिए कौन से सेंटेंस को, भगवान के उस रहस्य को कि आत्मा से आत्मा को जानो, तो एक है आत्मा का कार्य और एक है आत्मा का स्वभाव। आत्मा से आत्मा को जानो, तो आत्मा को यानी स्वभाव को जानो। किससे जानो? आत्मा से जानो। तो जो आत्मा का कार्य है, आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान को जानो। तो जो ज्ञान का कार्य है उसी से ज्ञान के स्वभाव को जानना, ज्ञान स्वभाव को जानना। आत्मा से आत्मा को जानने के लिए हम समझ रहे दो शब्द, एक है कार्य और एक है स्वभाव। पकड़ में आ रही है दोनों चीजें आपको? एक के अंदर ही ये दो है, सिर्फ समझने के लिए हम इसे दो बोल रहे हैं। ये एक आत्मा का कार्य भी है और आत्मा का स्वभाव भी है, और दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। और इस बात को समझने के लिए, इस बात को अपने जीवन में उतारने के लिए कि आत्मा से आत्मा को कैसे जानना, अब 6 शब्द हम जानेंगे, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि आत्मा का कार्य और आत्मा का स्वभाव। तो आपको याद आ रहा है ज्ञान का कार्य क्या है, आत्मा का कार्य क्या है? याद आ रहा है सबको? आत्मा का कार्य क्या है? क्या है आत्मा का कार्य? जानना। कितने आप अलर्ट हो गए इस चीज के अंदर, बहुत निकट आपकी अनुभूति बैठी हुई है। जानना क्या है आत्मा का कार्य, और आत्मा का स्वभाव क्या है फिर? वो भी जानना आत्मा का स्वभाव। हाँ, ये किसने बोला? जानने रूप टिक कर रहना किसने बोला है? एनी ने। हाँ, ये बिल्कुल राइट उत्तर है। जानने रूप टिक कर रहना ये आत्मा का क्या है? स्वभाव है। जानना भी आत्मा का कार्य है और जानने रूप टिक के रहना आत्मा का क्या है? स्वभाव है। तो ये कार्य है, एक स्वभाव है। अब हम समझने जा रहे हैं आत्मा को आत्मा से कैसे जानना, ज्ञान को ज्ञान से कैसे जानना। तो अब सारी चीजों को बाहर में छोड़ के उपयोग को सूक्ष्म कर लेना, क्योंकि अब किसी शरीर, मन, बुद्धि ये सब कुछ बीच में नहीं ला रहे, सीधा डायरेक्ट हम समझ रहे हैं कि आत्मा को आत्मा से कैसे जाना जाए, ज्ञान से ज्ञान को कैसे जाना जाए। उसके लिए आप सबको पता है, फिर भी एक बार अंदर में वो चीज घुट जाए, इसके लिए 6 शब्द हमें समझने हैं। और उन 6 शब्दों में पहला शब्द है अवस्था, और इसी के साथ का पहला शब्द है सत्ता। अब याद आ रहा है सबको अवस्था और सत्ता? अवस्था हमने जाना था, अवस्था क्या चीज है और सत्ता क्या चीज है, याद आ रहा होगा। नहीं भी याद आ रहा हो तो अभी रुक जाना, दूसरे शब्द पे आपको याद आ जाने वाला है। दूसरा शब्द है जानना, जानना और जानने रूप टिक कर रहना। जानना, जानना और जानने रूप टिक कर रहना, यानी जानना जानना अवस्था है, अवस्था है यानी बदलता है, और जानने रूप जो टिक के रहना है वो सत्ता है। सत्ता यानी अधिकार नहीं है, सत्ता का मतलब जो सदा रहता है, अस्तित्व जिसका सदा टिक के रहे उसका नाम क्या है? सत्ता है। तो एक अवस्था और सत्ता। फिर दूसरा शब्द आया जानना, जानना और जानने रूप टिक कर रहना। कोई मुश्किल लग रही है इन 4 शब्दों में?
नहीं लग रही। फिर तीसरा शब्द आएगा आपके सामने एक समय, और इधर आएगा नित्य या ध्रुव। ये भी पकड़ में आ रहा होगा, एक समय और नित्य या ध्रुव, यानी अवस्था यानी जानना जानना, और जानना जानना कितनी देर का होता है? एक समय का, एक पल, एक क्षण, एक सेकंड नहीं कह रहे, एक समय का। जानना जानना अवस्था है, जानना जानना एक समय का कार्य है। किसका कार्य है? ज्ञान का कार्य है। किसका कार्य है? आत्मा का कार्य है। क्या है कार्य? जानना जानना। उसको हम क्या कहते हैं? अवस्था। अवस्था कितनी देर की है? एक समय की है। और जो सत्ता है वो कैसी है? वो नित्य है। वो कैसी है? वो ध्रुव है। नित्य और ध्रुव है। नंबर 4 का शब्द हमें समझना है, ताकि कभी आप शास्त्रों को पढ़ो, कभी आप अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ो, तब भी आप उस पॉइंट को पकड़ पाओ। और चौथा है, एक शब्द है पर्याय और एक शब्द है द्रव्य। पर्याय एक समय की होती है, ज्ञान गुण की पर्याय जानना जानना है, आत्मा का कार्य जानना जानना है, उसको हम अवस्था कहते हैं। अब आप देखिए चारों चीजें आपको रिलेट होती जा रही है। अवस्था, जानना जानना, एक समय और पर्याय, चारों एक ही है। परंतु ये चारों हमें काम आएंगे जब हम ये सीखेंगे कि आत्मा से आत्मा को कैसे जाना जाता है। तो जब भी पर्याय शब्द आए तो एक समय याद आ जाना चाहिए, और द्रव्य शब्द आए तो ध्रुव, नित्य, त्रिकाल, ऐसा जानने में रूप टिक के रहने वाला सत्ता स्वरूप जो है वो हमारे को स्पष्ट होना चाहिए। ये दो शब्द क्यों एक साथ ले रहे हम? क्योंकि इसी से हम सीखेंगे आत्मा से आत्मा को जानना। इसी से हमें समझ आएगा ज्ञान से ज्ञान को कैसे जानना। तो नंबर 1 शब्द अवस्था, सत्ता, कोई मुश्किल नहीं है आपको, क्योंकि समझ सबकी एक जैसी है। समझ इन सब शब्दों की एक जैसी है, अवस्था और सत्ता। नंबर 2 पे था जानना जानना, जानने रूप टिके रहना। नंबर 3 था एक समय, और इधर था नित्य और ध्रुव। और चौथा है पर्याय, और इधर है द्रव्य। ठीक हो गया 4 बातें। अब जो इम्पोर्टेंट 2 शब्द और आएंगे, इससे हमें प्रयोग के लिए भी हेल्प मिलेगी और समझने के लिए भी मिलेगी। और वो 5वां शब्द है प्रकट और अप्रकट। जो पर्याय होती है वो प्रकट होती है, जो एक समय का कार्य है वो प्रकट है, जो जानना जानना है वो प्रकट है, जो अवस्था है वो प्रकट है। पर जो सत्ता है वो अप्रकट है, जो द्रव्य है वो दिखता नहीं है, जो नित्य ध्रुव है वो जानने में आ नहीं रहा है अभी, जो जानने रूप टिक कर रहने वाली अवस्था है। और लास्ट वर्ड है जो हमें काम आएगा, ज्ञान से ज्ञान को कैसे जानना ये समझाएगा। पहले हम शब्द का परिचय ले रहे, शब्द समझ में आते ही प्रयोग आपके लिए इजी होने वाले हैं। और लास्ट शब्द है स्थूल। पहला शब्द है स्थूल। स्थूल यानी जो दिखाई देता है, जो हमें जानने में आता है। दिखाई देने से मतलब जो महसूस होने लगता है, जानने में आता है। और इधर शब्द है सूक्ष्म। अब इन 6 शब्दों को हम याद रखेंगे। 6 शब्द इसलिए लिए, सब एक जैसे अर्थ वाले हैं, परंतु हमें बारंबार घुटाई के लिए, आत्मा से आत्मा को जानने के लिए, ज्ञान से ज्ञान की तरफ आने के लिए ये इतना अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो इतना हम सबको समझ आ गया। इसमें कोई शब्द किन्हीं को ना समझ आया हो तो अभी पूछ ले, ताकि इम्पोर्टेंट चीज आगे बताने जा रहे हैं, जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी विधि है कि कैसे आत्मा से आत्मा को जाने, ज्ञान से ज्ञान को जाने। 6 शब्द और दोनों तरफ के 6 शब्द आपको क्लियर हो रहे हैं। अब चले हम आगे, प्रोसेस क्या है। महाराज जी चंद्रा बोल रही हूँ। महाराज जी स्थूल को एक बार दोबारा समझा दीजिए। स्थूल शब्द को। स्थूल का मतलब है कि जो मोटे स्तर पे हो, बाहरी स्तर पे हो, है ना, जो बाहरी स्तर पे हो, प्रकट हो, है ना, जिसको पकड़ना इजी हो। पकड़ना का मतलब महसूस करना जिसे इजी हो, उसको स्थूल कहते हैं।
जैसे हम कहते हैं ना जो चीजें हैं, हाँ। और सूक्ष्म का मतलब, जैसे सूक्ष्म आपको समझ में आता हो तो सूक्ष्म का अपोजिट स्थूल होता है, समझ लीजिए। ठीक है। अब देखिए अब कैसे जानना है इसे। अब ये दोनों तरफ के शब्द हमें दिमाग में रखने हैं, और भले अभी सुनने में आपको मुश्किल लगे पर आप दोबारा सुनोगे फिर प्रयोग करोगे, आपको बहुत इजी लगने वाला है। अब आत्मा से आत्मा को जानना यानी नंबर 1 अवस्था में सत्ता को जानना। अवस्था में सत्ता को जानना। अवस्था में सत्ता को जानना यानी अवस्था क्या है? जानना, जानना। और उस जानने में जानने रूप जो टिक के रहा है उसे जानना। तो जानना भी किसका कार्य है? आत्मा का। जानने रूप टिक के रहना भी किसका कार्य है? आत्मा का। जानने की उस एक समय की पर्याय में उस द्रव्य को, उस त्रिकाली को जान लेना, ये है आत्मा से आत्मा को जान लेना। तो नंबर 1 समझ आ रहा है? अवस्था में सत्ता को जान लेना। अब अवस्था क्या है? एक उदाहरण ले लेते हैं। आत्मा से आत्मा को जानना, अवस्था में सत्ता को जानना। अब अवस्था बाहर की कोई ले लेते हैं। मान लीजिए सोने की अंगूठी है। अब इसमें आप बता पाओगे अवस्था और सत्ता घटित कर पाओगे इसमें? महाराज जी बताओ। हाँ जी महाराज जी, महाराज जी अवस्था तो हो गई अंगूठी, हाँ। और सत्ता हो गई जो सोना है, जो भी जो यूज किया गया मेडिकल, वो सत्ता रूप हो गया कि वो हर समय रहने वाला है। हाँ। और अंगूठी जो है वो अवस्था है, क्योंकि अवस्था जो है उस अवस्था में फैला कौन है? चारों तरफ उस अंगूठी में कौन फैला हुआ है? सोना ही तो है। सोना फैला हुआ है, यानी अंगूठी जो है वो सोने की अवस्था है, और सोना जो है वो त्रिकाल है। वो त्रिकाल है क्योंकि आज किसी ने सोने की अंगूठी से सोने का कड़ा बना लिया, परंतु सोना तो क्या रहा? सोना ही रहा। वो तो वैसा ही टिक के रहा, सत्ता स्वरूप। यानी अवस्था बदलती है। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि एक सोने की अंगूठी किसी को नीचे गिरी हुई मिली, किसी को नीचे दिखाई दे दी। 2 व्यक्ति चल रहे थे और एक व्यक्ति ने बोला अरे अंगूठी दिख रही है, और दूसरे ने बोला सोना दिख रहा है। कौन रॉन्ग एंड कौन राइट है? दोनों राइट है महाराज जी। दोनों राइट है। क्यों राइट है दोनों? दृष्टि का फर्क है। दृष्टि का फर्क है, बिल्कुल ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ हाँ। अब जिसने अंगूठी को देखा और वो अंगूठी में यदि टूट फूट हो जाती है, कुछ और हो जाता है, उसके अंदर कोई तरेड़ आ जाती है ना, तो उसको दुख होगा। जिसने क्या माना? इसको अंगूठी माना। पर अंगूठी में चाहे तरेड़ आ गई, अंगूठी चाहे पुरानी हो गई, जिसने इसको क्या देखा है? सोना देखा है। उसको कुछ होगा अंदर में? नहीं होगा। इतना फर्क है। दृष्टि का फर्क बहुत बड़ा फर्क है। अवस्था में सत्ता को देखना यानी अंगूठी में अंगूठी ना देख के सोना देख लेना, और अंगूठी में अंगूठी ना देख के सोना देखने का मतलब क्या है? कि अंगूठी में सोना है, पर सोना, अब सेकंड वाक्य इंपॉर्टेंट है, सोना जो है वो अंगूठी पर्यंत सीमित नहीं है। यानी ये अंगूठी बदल जाए सोना नहीं बदलेगा, यानी अवस्था बदल जाए सत्ता नहीं बदलती। अवस्था में सत्ता को देखना यानी आत्मा से आत्मा को क्या कर लेना? जान लेना। ज्ञान से ज्ञान को जान लेना। जानने रूप जो पर्याय है, वर्तमान, जानना यानी वर्तमान, वो किसका वर्तमान है? आत्मा का वर्तमान। आत्मा के ज्ञान गुण का वर्तमान यानी आत्मा का वर्तमान। तो जो जानना हो रहा है, उसमें जो जानने में आ रहा उसको मत जानना, ये जो जानने रूप टिक के रहा हुआ है उसे जानना, यानी ज्ञान से ज्ञान को जानना। एक समय में वर्तमान कितना है? एक समय का। पर्याय कितनी है? एक समय की। तो पर्याय में द्रव्य को जानना। अब इस पे चिंतन करना है आपको। इसमें चिंतन करके रखना है कि प्रकट से अप्रकट
अप्रकट की तरफ कैसे आया जाता है, इसका डिटेल हम प्रयोग के साथ अगले सेशन में लेंगे। परंतु जितना अभी आपको समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि आत्मा से आत्मा जानने में आएगा, ज्ञान से ज्ञान को जानना है। कैसे जानना है? ये 6 शब्द की एक्सरसाइज करोगे और उसमें ऐसा घटित करते जाओगे कि अवस्था में सत्ता को जानना, जानने में जो जानने रूप टिक के रहा है उसे जानना, एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव को जानना और प्रकट से अप्रकट की तरफ कैसे आना, उसका भी हम प्रोसेस देखेंगे। अभी हमें इतना ही समझ आ जाए अंदर में और इतना हम बाहर से अंदर की ओर आ जाए। ये जो बाहर से अंदर की ओर आ जाए, क्यों कह रहे कि शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, ये सब जो बाहर के तत्व हैं, वहां से हम हटके शिखर पॉइंट का अभ्यास करके जैसे ही भीतर में आएंगे तो हमें समझ आएगा कि जानना और जानने रूप टिक के रहना, यानी ज्ञान से ही ज्ञान को जानना, अवस्था में सत्ता को जान लेना कोई मुश्किल नहीं है। बात सिर्फ समझ की है, बात सिर्फ समझ आने की है, मुश्किल कुछ नहीं है। दोबारा से आप ये सेशन सुन के देख लेना, चिंतन करके देखना, और एक बार ये प्रोसेस समझ आ जाए, फिर इस प्रोसेस को प्रैक्टिकल करने के लिए 24 घंटे प्रैक्टिकल करने के लिए जो साधना भगवान जी ने बताई है, वो भेद विज्ञान की साधना है, जीव अजीव विभक्ति की साधना है। वो साधना को ग्रहण करने के लिए ही इतना सारा ये पीछे का बैकग्राउंड है, वरना हम साधना की तरफ तो एक पल में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग वेद विज्ञान की साधना कर रहे हैं पर पहुंचे कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि ये पूरा बैकग्राउंड जब तक क्लियर नहीं होता, धारणा जब तक क्लियर नहीं होती, तब तक हमें अवस्था में सत्ता की प्रतीति और अनुभव कैसे प्रतिपल हो ही रहा है वो भी समझ आएगा। करना नहीं है, स्वरूप ही ऐसा है, पर स्वरूप कभी हमने समझा नहीं है। वो जिस दिन समझ में आएगा, अनंत अनंत दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। इन्हीं भावधारा के साथ समापन की ओर है।